तो सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से हमारे इस सेशन के अंदर स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं, इससे पहले हमने जो है 2 क्लास ले चुकी है और आज की अपनी तीसरी क्लास रहने वाली है। तो हमने 2 क्लास पहले भी ले रखी थी और उन दोनों ही क्लास का जो पीडीएफ है, जितनी भी पीडीएफ हमारे पास थी, जो भी अपने क्वेश्चंस को सोल्व किया था, उन सबकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ से आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर देना। वहाँ पर आपको सभी जो पीडीएफ है वो वहाँ पर मिल जाएगी। मैंने 2 क्लास पहले ली थी, उन दोनों की भी पीडीएफ वहाँ पर है और आज की ये पीडीएफ दोस्तों आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि आप जो है ईसीसी का जो कोर्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो यूपी की यूनिवर्सिटी है या फिर इग्नू है या फिर एनआईएस बोर्ड, आप कहीं से भी कर रहे होंगे, तो उनके अंदर जो पेपर आता है, तो उसके लिए आज अपन ये मॉडल पेपर यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों अपन यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि टेबुला रसा की जो अवधारणा थी दोस्तों, ठीक है, टेबुला रसा की अवधारणा किसने दी थी? जिसका अर्थ है कि बच्चा जन्म के समय खाली दिमाग होता है। ठीक है, बच्चे का जो दिमाग होता है वो जन्म के समय खाली होता है। तो ये अवधारणा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है वो है जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक ने ये अवधारणा दी थी। अगर दोस्तों आपके पास में इसका जो पीडीएफ है, यानी कि जो क्लास है, जितनी भी आपके पास में नोट्स वगैरह है, वो अगर नहीं है अब तक, तो नोट्स आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो टेलीग्राम पर जाना और नोट्स आप नोट्स पढ़कर फिर एक बार इस जो है क्विज़ को सोल्व करना, तो आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। जितने भी चैप्टर वाइज नोट्स है वो वहाँ पर पहले से अवेलेबल है। तो आपको जो है नोट्स पढ़कर फिर आपको क्या करना है, इन क्विज़ को दोस्तों एक बार वापस देख लेना है। तो अगला प्रश्न है अपने यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जेपीडी का पूर्ण रूप क्या है? जेपीडी, ठीक है, जेपीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, जेपीडी का पूर्ण रूप है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना है, ठीक है, जितने भी फुल फॉर्म्स है, जितने भी मैंने आपको पहले बता रखा था, सबको आपको याद रखना है। 2 क्लास अपन ने पहले ली थी, उनके अंदर भी मैंने बताया था जो भी फुल फॉर्म वगैरह थी, तो आपको उनको याद रखना है। ठीक है, और अपना आज का तीसरा प्रश्न है कि किस मनोविज्ञान, ठीक है, किस की, और प्रश्न क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास के चरणों का प्रतिपादन किया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा, क्या होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग जो था, उन्होंने मनोवैज्ञानिक जो एक नैतिक विकास था उसका डेवलपमेंट, यानी कि उसके जो चरण थे उनका प्रतिपादन किया था। ठीक है, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट के जो चरण था उसका प्रतिपादन किया था, किसने किया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग। और अपना नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अगला प्रश्न अपने यहाँ पर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एगोसी क्या है, इगोसेट्रिज्म। ठीक है, क्या है, इगोसेट्रिज्म का गुण पियाजे के अनुसार किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो आपको ये पता होगा, जो गुण पियाजे दोस्तों एक वैज्ञानिक था, ठीक है, उसके अनुसार जो है सबसे अधिक जो है कौन सी जो अवस्था है उसके अंदर होता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक जो यहाँ पर स्टेज होती है, यानी कि प्री ऑपरेशनल। ठीक है, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है बच्चे के अंदर, उसके अंदर जो है दोस्तों ये जो इगोसेट्रिज्म है वो सबसे ज़्यादा जो है क्रियाशील होती है। तो अपना जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आपको इसका आंसर आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है यहाँ पर कि बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो समझ है वो कब विकसित होती है, यानी कि वस्तु साहित्य की जो समझ दोस्तों वो कब विकसित होती है? तो ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि 0 वर्ष से लेके, यानी कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक की जो आयु होती है उसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो बच्चों के अंदर समझ है दोस्तों वो विकसित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना कि पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इससे रिलेटेड अपना एक प्रश्न है। क्या है प्रश्न, क्या है कि शिशु के कोलेस्ट्रम क्यों महत्व होता है? देखो, कोलेस्ट्रम जो आपने सुना होगा, कोलेस्ट्रम क्यों महत्व होता है? कोलेस्ट्रम आपको पता होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को जो सबसे पहले पिलाया जाता है तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, ये होता है कि बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको, बच्चे की जो क्या है उसमें प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कोलेस्ट्रम क्या होता है, बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको याद रखना है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पश्चात जो अपने थन से जो गाढ़ा रक्त निकलता है, जैसे आपने पशु के अंदर देखा होगा कि आपने पीला पीला जो बकरी वगैरह या फिर गाय के जो आप नितारते हो उसको, ठीक है, गाढ़ा जो दूध होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, जो बच्चे को जो कोलेस्ट्रम जो मतलब कि जन्म के बाद तुरंत पिलाया जाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, यानी कि खीस। ठीक है, तो वो क्या करता है कि बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बच्चों में जो क्वाशियर रोग है वो किसकी कमी से होता है। क्वाशियर रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। यहाँ पर जो बच्चों के अंदर रोग होता है, एक रोग होता है गलगंट रोग। कौन सा रोग होता है, एक और होता है गलगंट, ठीक है। गलगंट रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है नमक में जो आपको पता होगा नमक में किसकी कमी होती है, आयोडीन की कमी से होती है। तो आयोडीन अगर कम होता है नमक के अंदर तो गलगंट रोग हो जाता है बच्चों के अंदर, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने यहाँ पर कि मिड डे मील योजना अब किस नाम से जानी जाती है। जो मिड डे मील योजना है, जो कि सरकार की योजना है, वो अब किस नाम से जानी जाती है, तो आपको पता ही होगा बाल आहार योजना, ठीक है। बाल आहार योजना जो कि सरकार द्वारा चलाई गई है, इसका नाम चेंज करके इसको क्या बोलते हैं अभी, बाल आहार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे बच्चों में एनीमिया को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब उनको क्या देना चाहिए एनीमिया रोकने के लिए, तो उनको देना चाहिए आयरन और फोलिक एसिड। बच्चों को क्या देना चाहिए, आयरन और फोलिक एसिड। यानी कि बच्चों को अगर एनीमिया हो जाता है तो उस समय क्या देना चाहिए अपने को, आयरन और फोलिक एसिड दे बच्चों को देना चाहिए। आपको ध्यान रखना जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं आपको नोट करने एक बार, ठीक है। अगर आपको हो सके तो क्लास को दोबारा देख लेना। और अपना अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, हाँ अगला प्रश्न है कि ईसीसी में फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना अनिवार्य है। ईसीसी केंद्र में फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर जो है दोस्तों क्या होना अनिवार्य है, तो इसका राइट आंसर क्या अपना, यहाँ पर नीचे आप देखो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भारी एंटीबायोटिक दवाएं। मतलब सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, दवाएं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को अगर कोई सर्दी जुकाम या फिर कुछ भी बीमारी होती है तो उनके लिए दवाइयों की सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत होती है। ना तो पट्टिया की ज़रूरत होती है, ना एंटीसेप्टिक लोशन या फिर थर्मामीटर, इनकी ज़रूरत नहीं होती जितनी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत होती है एंटीबायोटिक दवाएँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, इसके फोल्डिंग शब्द का क्या अर्थ होता है। इसके फोल्डिंग, फोल्डिंग का मतलब तो आप जानते होंगे फोल्ड करना, ठीक है। और इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, मतलब कि सीखने में दी जाने वाली जो अस्थायी सहायता है उसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाँ, सीखने में दी जाने वाली जितनी भी अस्थायी सहायता जो है उसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग। यानी कि जब बच्चा को सीखता है तो उस समय बच्चे को थोड़ी बहुत सहायता प्रदान की जाती है टीचर्स से, तो उसको बोलते हैं इसके फोल्डिंग, ठीक है। इसी के साथ में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो है किड्स पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। किड्स पोर्टफोलियो है दोस्तों, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि समय के साथ जो है बच्चे हैं, बच्चे की प्रगति और कार्य का संग्रह करना। देखो पोर्टफोलियो एक फाइल होती है, उसमें क्या किया जाता है, जो बच्चे होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके जो बच्चा क्या प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। मतलब बच्चे का जो पूरा आपको उसका निरीक्षण करके उसके अंदर जो संग्रह करना होता है, ठीक है। मतलब बच्चा कितना पढ़ने में होशियार है, कितना क्या है, उसको समझ कितनी है, तो वो सब कुछ वो उसके अंदर जो है पोर्टफोलियो के अंदर आपको वहाँ पर संग्रह करना होता है। तो ये उसका क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी अपने यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। मतलब समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो वैसे वैसे बच्चे की जो प्रगति है उसको देखकर आपको जो है उसका संग्रह करना है, ठीक है। यानी कि उसका रिकॉर्ड बनाना एक तरह से। और आज का अपना अगला प्रश्न है कि क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि एनेक्टोडल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एनेक्टोडल जो रिकॉर्ड है वो क्या होता है, तो ये रिकॉर्ड दोस्तों वो होता है कि बच्चे के व्यवहार की जो संक्षिप्त वर्णनात्मक घटना होती है। यानी कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चा कैसा व्यवहार करता है, तो उसके बारे में जो जितनी भी घटना है वो इसके अंदर लिखी जाती है, तो उसको बोलते हैं एनेक्टोडल रिकॉर्ड, ठीक है। आपको याद रखना है कि एनेक्टोडल जो रिकॉर्ड होता है वो किसे बोलते हैं, यानी कि बच्चे का जो व्यवहार है उसको संक्षिप्त में वर्णनात्मक घटना, यानी कि उसमें लिखा जाता है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चा कैसे रहता है, तो वो सब कुछ दोस्तों इस रिकॉर्ड के अंदर लिखा जाता है, तो इसी को बोलते हैं एनेक्टोडल रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्री स्कूल में सर्कल टाइम का जो महत्व है वो क्या है। प्री स्कूल के अंदर जो सर्कल टाइम है उसका क्या महत्व है। सर्कल टाइम का जो महत्व है दोस्तों वो है अपना यहाँ पर कि ये सामाजिक मेलजोल और बातचीत का समय है, ठीक है। सामाजिक मेलजोल और बातचीत का समय होता है, उसको बोलते हैं सर्कल का जो टाइम है उसका महत्व यही है कि जो ये बच्चे होते हैं सामाजिक मेलजोल और बातचीत का समय, इसी को बोलते हैं कि सर्कल का जो टाइम है इसी का ये महत्व है, ठीक है। इसका जो महत्व है आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। अब देखो करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग यानी कि होता है करके सीखना के सिद्धांत पर किसने सबसे अधिक जोर दिया है। ये सिद्धांत था यानी कि करके सीखना, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर है जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी थे, इन्होंने बोला कि करके सीखना बच्चों को, जब तक बच्चा करेगा नहीं खुद से तब तक वो नहीं सीखेगा। तो इस सिद्धांत के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देने वाले जो एक वैज्ञानिक थे तो वो थे जॉन डीवी। तो इसी के साथ में आज का अपना अगला क्वेश्चन है कि
एनसीपीसीआर का संबंध किससे है? तो एनसीपीसीआर का जो संबंध है दोस्तों वो है बाल अधिकारों का संरक्षण, यानी कि जो बाल होते हैं यानी कि बच्चे होते हैं छोटे, उनके जो अधिकार है उनको संरक्षण करना, यानी कि उनकी जो भी जितने भी अधिकार हैं उनका जो रख रखाव है, अधिकार मतलब उनको क्या क्या अधिकार है उन सबका रख रखाव करना, वो इसके अंदर आता है एनसीपीसीआर के अंदर। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि UNICEF का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको याद रखना न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है, आपको याद रखना UNI, ठीक है, UNICEF का मुख्यालय याद रखना है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप नोट कर देना एक बार, न्यूयॉर्क के अंदर इसका जो मुख्यालय है वो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किस मंत्रालय के तहत किया जाता है? जितने भी अपने आंगनवाड़ी केंद्र है राजस्थान के अंदर, तो वो कौन से मंत्रालय के द्वारा दोस्तों वो जो है उसको संचालन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है दोस्तों उसके द्वारा अपना जो आंगनवाड़ी के जितने भी केंद्र हैं उनको चलाया जाता है। ठीक है, और याद अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों नई शिक्षा नीति आई थी 2020 के तहत, जो 5+3+3+4 का जो फॉर्मूला लाया था उसमें पहले 5 जो है दोस्तों किन कक्षाओं को दर्शाता है? तो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है, जो पहला 5 होता है वो किन कक्षाओं को यहाँ पर दर्शाता है? तो वो दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंगनवाड़ी प्री स्कूल जो कि 3 साल तक होती है। ठीक है, प्लस कक्षा 1 व 2। ठीक है, आपको याद रखना है आंगनवाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा, आंगनवाड़ी। ठीक है, साथ में प्री स्कूल और साथ में कक्षा 1 और कक्षा 2 को जो है प्रथम 5 जो संख्या दोस्तों वो दर्शाती है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। और इसी के साथ में अपना अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि बाल वाटिका कार्यक्रम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए यहाँ पर चलाया गया है? तो जितने भी बच्चे यहाँ पर 5 से लेकर 6 वर्ष की आयु के अंदर आते हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यक्रम उनके लिए चलाया गया है, यानी कि कक्षा 1 से ठीक पहले जितने भी बच्चे होते हैं वो आंगनवाड़ी के अंदर जाते हैं, तो उनके लिए आंगनवाड़ी का जो दोस्तों कार्यक्रम है वो चलाया गया। और दोस्तों आज की इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। आशा करूँगा कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहे। और आपको बता दूं इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखा है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा और टेलीग्राम से आप जाकर इन सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। पिछली 2 क्लास की PDF और आज की एक जो PDF है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर PDF नंबर 3 है, ठीक है, मॉडल पेपर नंबर 3। तो ये पेपर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, थैंक यू।